Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear student, class 9th chapter 2 polynomials की exercise 2.3 का question number 3 है. Find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases. बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में x माइनस 1 फैक्टर दे रखा है p ऑफ x का, एंड आप क्या फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ k, जो आपको इनके जितने भी पार्ट्स हैं केस हैं उनमें आपको दे रखी होगी. ठीक है बच्चों, देखिए तो फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं. तो आप इसको क्या टेक करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के. ठीक है बच्चों, और जो आपको बोला गया था एक्स माइनस 1 फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, तो उसको आप टेक कर लेंगे लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1. देन आगे बच्चों आप उसको जी ऑफ एक्स को इक्वल टू को रख देंगे 0. ठीक है बच्चों, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1. तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे माइनस 1 है, राइट साइड जाएगा तो प्लस 1. ठीक है बच्चों, तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 1. आप इसकी वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, p ऑफ x के. देन आप p ऑफ x को इक्वल टू रख देंगे 0. ठीक है बच्चों, फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ. जो भी आपको केसेस दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है उसको आप टेक करेंगे p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के. ठीक है बच्चों, और जो आपका फैक्टर बोला गया है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, आप उसको टेक कर लेंगे g ऑफ x. देन आप g ऑफ x को इक्वल टू रखेंगे 0. फिर g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 1. देन x माइनस 1 इक्वल टू 0. हेयर माइनस 1 है, परे जाके होगा प्लस 1. तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1. ठीक है बच्चों, अब आपको वैल्यू निकालनी है k की. तो आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को आप p ऑफ x में डालेंगे और p ऑफ x को इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0. ठीक है, तो आपने रखी वैल्यू x की जगह 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे. p ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू रख देंगे हम 0. तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इक्वल टू 0. 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू 0. देन यहाँ पे प्लस 2 है, परे जाके होगा -2. तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2. तो हमारे पास g ऑफ x की क्या वैल्यू थी, सेम वैसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को समझा है. तो लेट g ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 1. तो देयरफॉर g ऑफ x को आप क्या रख देंगे, इक्वल टू 0. तो g ऑफ x की वैल्यू है एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 1. आप इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर रहे हो, x की जगह इन p ऑफ x. तो देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2. देन p ऑफ 1 इक्वल टू आपके सामने हमने वैल्यू रखी, और p ऑफ x मीन्स p ऑफ 1 को किसके इक्वल रख देंगे आप, 0 के. देन 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इंटू 1 के प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0. तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस के सेम वही रहेगी वैल्यू. देन जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आपकी चली जाएंगी राइट साइड. ठीक है बच्चों, तो देन के इक्वल टू दोनों ही पॉजिटिव हैं, पर जाके क्या होंगे, नेगेटिव. या तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो आप माइनस कॉमन रखिए और 2 मीन्स प्लस में ले आइए आंसर, 2 प्लस अंडर रूट 2. दिस इज़ योर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, के इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चे थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का. p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1. तो बच्चे जो भी आपके पास g ऑफ x की वैल्यू थी वो आपने लेट की x माइनस 1, उसको आप इक्वल टू रख देंगे 0. देन x माइनस 1 इक्वल टू 0. सेम वही पैटर्न है हर एक पार्ट में. ठीक है बच्चों, देन तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1. तो आप इस 1 की वैल्यू किस में रख देंगे, p ऑफ x में. देन p ऑफ 1 इक्वल टू के इंटू 1, एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1. देन p ऑफ x मीन्स p ऑफ 1 इक्वल टू किसके रख रहे हैं हम, 0 के. तभी हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट होगी. ठीक है बच्चों, देन k 1 1 ज़ा 1 का स्क्वायर 1 होगा, k इंटू 1 के अंडर रूट 2 इंटू 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0. देन k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0. जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया है, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको आप कहाँ ले जाएंगे, अपोजिट साइड ऑफ k मीन्स राइट साइड. देन यहाँ पे हेयर
-2 है, परे जाके होगा +2 और +1 है वो हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ वन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर -3x प्लस के। ठीक है बच्चों, देन अगेन जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास x-1, हम इसको किसके इक्वल रख रहे हैं 0 के, तो x-1 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो आप इस x की वैल्यू कहाँ रख देंगे इन p ऑफ x, तो p ऑफ 1 इक्वल टू k इंटू एक्स की जगह आप क्या डाल देंगे 1 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस k। ठीक है बच्चों, तो p ऑफ 1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर 1 k इंटू 1 k, 3 1 ज़ा 3 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देन अगेन यहाँ पे 2k है, 1 + 1 1k + 1k, दिस इज़ योर 2k एंड -3 इक्वल टू 0। देन आप सिंप्लीफाई करके इस -3 को राइट जाएगा तो +3 होगा और इधर पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल टू 3/2। दिस इज़ योर आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। देखते हैं फिफ्थ वन, सॉरी बच्चों 4 ही पार्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्सरसाइज 2.3 का। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपका सीबीएसई में भी इम्पॉर्टेंट है और एचपी बोर्ड में भी। 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बोला गया आपको फैक्टराइज करें सिंपल। देखिए बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको, जितने भी बच्चे क्लास 6 से क्लास 10 तक का मैथ का फुल कोर्स करने जा रहे हैं, उस कोर्स को शुरू करने से पहले प्लीज़ बच्चों मेरी एक प्लेलिस्ट में बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, आप उसको ज़रूर वहाँ से अच्छे से पढ़ें। देन आप यहाँ उसके बाद ही कोर्स शुरू करें। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये है फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक वीडियो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन के ऊपर बना रखी है, आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है फर्स्ट वन, 12x² - 7x + 1। ठीक है बच्चों, तो इन फैक्टराइजेशन में देखिए फार्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल जितना हो उतना ही सीखें आप। ठीक है बच्चों, तो कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को ऑलवेज़ क्या करते हो मल्टीप्लाई। 12x² फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है 1, 12x² इंटू 1, दिस इज़ योर 12x²। देन दिस इज़ योर कांस्टेंट वैल्यू 12। अब 12 आपका किस किस टेबल में आता है, ठीक है बच्चों। देन तो 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। ओके बच्चों, अब जो भी फैक्टर आए हैं उनको आप प्लस माइनस करके आप क्या करेंगे, प्लस माइनस करके आपको वो क्या आना चाहिए जो ये बीच वाली टर्म है। जैसे 4 + 3 7 तो मुझे दिख रहा है, लेकिन जैसे 6 2 ज़ा 12 है तो 6 में चाहे आप 2 प्लस कीजिए चाहे 2 आप माइनस कीजिए, वो 7 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे 12 1 ज़ा 12 है उसमें भी नहीं आएगा, लेकिन 4 3 ज़ा 12 इस टेबल में आपके पास 4 + 3 7 आ चुका है। देन आप इस 7 की जगह क्या पुट कर देंगे 4 × 3 मतलब 4 और 3। देन तो फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे रहती है, तो 12x², 4 और 3 आपने पुट किया, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है माइनस है, तो दोनों के साथ क्या लगेगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7 x बड़े का साइन, और 4 3 ज़ा क्या आ चुका है हमारे पास 12। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। देन तो यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन है, एक तो x है और एक है 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसमें भी 4 कॉमन है। तो इन दोनों से आप क्या कॉमन निकालेंगे, एक तो x और एक निकला आपके पास 4, तो अंदर बचा 4 3 ज़ा 3 बचा, यहाँ से 3 और एक बचा x, यहाँ से 4x जा चुका है -1 और -1, और इस मैंने कैसे बताया था इस टर्म को इन दोनों के नीचे लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, आप इनके नीचे लिख देंगे, तो आपने यहाँ पे लिखा 3x + 1। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि 3x + 1 से मैं क्या कॉमन निकालूँ कि मेरे पास ये आए, तो मेरे पास सेम है वैल्यू, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो अगर मैं -1 कॉमन निकालूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। तो मैंने क्या कॉमन निकाला इन दोनों में से -1, तो आपके पास सेम टर्म बची। देन आगे क्या करेंगे, ये तो एक ही टर्म है लेकिन आपके पास एक और क्या बनी 4x - 1। ठीक है बच्चों, समझ आया, दिस इज़ योर फैक्टर्स। इस तरह आप निकालते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करवाता हूँ। क्या करते हैं हमेशा
जैसा मर्जी क्वेश्चन हो बच्चों, हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा उसके जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप देखेंगे, चेक करेंगे किस किस टेबल में वो आपको अवेलेबल है। जैसे 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, ठीक है बच्चों। तो हेयर तो मुझे पता है मैं वही फैक्टर लूँगा जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या ले सकें, मिडिल वाली टर्म, ठीक है। तो देन 4 + 3 कितने आ गए, 7x। देन तो 12x² फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे ही रहेगी 12x²। देन यहाँ पे माइनस 7x की जगह क्या आ जाएगा, -4x -3 + 1 मीन्स चेक भी करिए, माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7 बड़े का साइन और 4 3 ज़ा कितना आ चुका था 12, तो ये सही है। देन आगे आप क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या है कॉमन, यहाँ पे x है और 1 है, दोनों इसमें भी 4 आएगा क्योंकि 4 3 ज़ा 12, तो 4 कॉमन है, निकला 4 3 ज़ा 3 बचा, एक x बचा, यहाँ से 4x जा चुका है तो -1 बचा। और मैंने क्या शॉर्टकट बताया था कि इसी टर्म को इन दोनों के नीचे आप राइट डाउन कर दीजिए, कर दिया। देन आप इस टर्म में देखेंगे कि क्या मैं कॉमन निकालूं कि मेरे पास ये आए, तो सेम था लेकिन थोड़े साइन चेंज थे, यहाँ से माइनस था यहाँ पॉजिटिव था। तो मैंने क्या किया, -1 इन दोनों से कॉमन निकाला बाहर, तो अंदर आपके पास 3x - 1 बचा, ठीक है बच्चों, समझ आया। देन आगे 4x - 1 और 3x - 1, दिस इज़ योर फैक्टर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सेकंड पार्ट है बच्चों, 2x² + 7x + 3, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² × 3, दिस इज़ योर 2 3 ज़ा 6x²। जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है क्या है हमारे पास, 6। तो बच्चों 6 1 ज़ा 6 होते हैं, 2 3 ज़ा 6, लेकिन 6 + 1 हो रहे हैं 7, लेकिन 2 + 3 5 ही होंगे, ठीक है बच्चों। तो आपने ये टेक किया। देन आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म वैसे लास्ट टर्म वैसे, और 7 की जगह क्या आ जाएगा, 6x और 1x, क्योंकि 2x है तो एक एक दोनों के साथ लग जाता है। देन तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है 2x² + 6x + 1x + 3, ठीक है बच्चों। देन आप क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, दोनों से एक 2 कॉमन है और एक है x, तो क्योंकि 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे बचेंगे x और 2 3 ज़ा, इसको आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, ये टेबल पढ़ के देखें तो 2 3 ज़ा मीन्स 3 कॉमन, 3 बचा है और 2 बाहर निकल गया है। फिर से बोल रहा हूँ, दोनों से क्या कॉमन है वो बाहर निकालेंगे, एक x है और एक है 2, क्योंकि 6 में भी 2 होता है। देन यहाँ से एक x बचा, प्लस आप एक x निकाल चुके हैं और 6 से 2 बाहर जा चुका है तो बचा आपके पास 3। देन अगेन इसी टर्म को आप इन दोनों के नीचे राइट डाउन करिए, x + 3। अब मैं यहाँ देखूँगा मैं क्या कॉमन निकालूँ कि मेरे पास x + 3 आए, तो ये बच्चों ये सेम है, तो ओनली आप क्या बाहर निकालेंगे, +1। मैक्सिमम साइन यही आता है, लेकिन चेक कर लें आप क्वेश्चन के बेस पे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, सॉरी फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन नंबर 4 का। देन आगे 2x + 1 और x + 3, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। और आपने इससे आगे भी करना हो, इसके प्रॉपर फैक्टर निकालने को, दोनों को आप कैसे इक्वेट कर देंगे 0 के। तो देन 2x = +1 है, इधर आके -1, x = यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड, दिस इज़ योर फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, किसी भी पार्ट का। x = +3 है तो इधर आके होगा -3, इस तरह भी आप आगे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। देन अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड वन है 6x² + 5x - 6 = 0। हमेशा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, 6x² × 6, दिस इज़ योर 36x²। 36 आ चुका है। अब मैं 36 को देखूंगा किस किस टेबल में आएगा, 12 3 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, और भी जितने हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं वही टेक करूँगा जिसमें आपका प्लस और माइनस करके बीच वाली टर्म आए। तो मेरे पास 9 4 ज़ा 36 है, 9 से 4 माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 5x, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 6x², यहाँ 5 की जगह आ जाएगा 9x और 4x, साइन चेक कर लें, यहाँ पॉजिटिव है तो देन बड़े के साथ पॉजिटिव, देन और दूसरे के साथ नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस -9 - 4, दिस इज़ योर 5x और बड़े का साइन, देन लास्ट में -6 = 0। देखिए बच्चों आगे समझ आ रहा है आपको। देन आगे तो आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3x कॉमन निकलेगा, और क्योंकि एक x निकलेगा एक 3 निकलेगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा 3।
इसी टर्म को आप इसके नीचे रख दीजिए। देखिए रखा हमने 2x+3। अब मैं यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन निकालूंगा कि आपके पास बचे 2x+3। तो मैंने देखा कि यहाँ से मैं एक 2 कॉमन निकालूँ और एक माइनस निकालूँ तो मेरे पास सेम टर्म बचेगी। देखिए -2 2 ज़ा 4x -4x और -2 × 3 -6। तो मैंने क्या कॉमन निकाला -2, तो आपके पास ये बचा। समझ आ रहा है बच्चों। देन नेक्स्ट 3x - 2 2x+3 = 0। ठीक है। अब मैंने सेकंड पार्ट में बताया किस तरह आप आगे तक कर सकते हो। तो देखिए इक्वेट करा हमने ज़ीरो को, दोनों को 3x - 2 = 0 2x+3 = 0। देन तो यहाँ पे +2 है, इधर आके -2 और डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 2/3। 2x+3 इसको आप इक्को रखिए 0 -3 और डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो ये आप फैक्टर आ चुके हैं थर्ड पार्ट के। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। फोर्थ है 3x² - x -4। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, 3x² × 4, दिस इज़ योर 3 4 ज़ा 12x²। देन तो 12 आपका किस किस टेबल में आता है, जैसे तो 6 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 1 ज़ा। लेकिन आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि वही टेबल लेना है जो आपका प्लस माइनस करके मिडिल टर्म स्प्लिट हो। ठीक है बच्चों, तो 4 से 3 आप एक माइनस करेंगे, 4 से 3 तो आपके पास बचेगा 1। तो देन फर्स्ट टर्म 3x² और लास्ट टर्म वैसी, और आप 1 की जगह क्या लिख देंगे, माइनस है तो -4x + 3 -4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास चेक अगेन करना है अच्छे से। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आप गलत कर देते हो और आगे सही कर देते हो। ठीक है बच्चों, मीन्स लास्ट में आंसर वैसा लिख देते हैं जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे आप गड़बड़ कर चुके होते हो। तो फिर से आप चेक कर लें कैसे, माइनस प्लस माइनस, 4 से 3 गया 1 और बड़े का साइन मीन्स ठीक है, और 4 3 ज़ा 12। आगे क्या कॉमन निकलेगा दोनों से, मुझे तो ओनली एक x ही दिख रहा है। 3x यहाँ से x जा चुका है -4, यही सेम टर्म आप यहाँ रख दीजिए। देखिए सेम है तो ओनली क्या बाहर निकलेगा कॉमन, +1। तो x + 1 और 3x - 4, दिस इज़ योर आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। तो बच्चों ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, यदि आपको इन क्वेश्चंस की या एक्सरसाइजेस की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे मेरे से मांग सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।